have to start. Tell me, should I start? Let me. Hi everyone. Hi students. Welcome to Veranda Race. Hello everyone. Welcome to Veranda Race. आपका Veranda Race में स्वागत है. And today we are going to discuss some wonderful questions on English. English में कुछ जबरदस्त questions हम लोग discuss करने वाले हैं. And I'm sure आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है because these are basically some new type of questions. Questions के साथ साथ we are also going to discuss some vocabulary, some word power and some special concepts. So चलिए, let us start the session. So students, hello, welcome to Veranda Race. Let us start the session. Should we start? Okay, let us go ahead. So we are going to discuss multiple errors, but before going to multiple errors, हम लोग करने वाले हैं कुछ vocabulary, कुछ word पार, जिसमें जबरदस्त मजा आने वाला है. और क्योंकि ये words, मैं basically I'm trying to tell you how to memorize certain words. इन एनी केस इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हैं और अगर आपको जज्बा है, पैशन है वोकैबुलरी एनरिच करने का, वोकैबुलरी सीखने का, तो एक दिन में आप कम से कम 20 to 30 वर्ड्स पर डे मेमोराइज कर सकते हैं. उसकी टेक्निक क्या है, हाउ टू मेमोराइज दोज वर्ड्स, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं. लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन. वेल, वी शैल स्टार्ट विथ 10 वर्ड्स. हमारे पास 10 वर्ड्स हैं जिसको हम लोग सीखने वाले हैं, और कैसे इन 10 वर्ड्स को मेमोराइज करेंगे उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे हम लोग. इन वर्ड्स को कैसे मेमोराइज करना है, नॉट ओनली दीज 10 वर्ड्स, इन फैक्ट आगे भी हर सेशन में हम लोग कुछ वर्ड्स मेमोराइज करेंगे. और इन वर्ड्स को लर्न करने की टेक्निक, वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन दैट. उस वर्ड को लर्न करने की, मेमोराइज करने की टेक्निक पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे. फाइन स्टूडेंट्स, so let us see these 10 words, how to memorize them very fast. तो मैं ये चैलेंज कर सकता हूं आपको कि ये जो 10 वर्ड्स हैं हम लोग 5 मिनट में सीख सकते हैं. ओनली इन 5 मिनट्स. बट ओके, चलिए 5 मिनट से ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 5 मिनट्स में लर्न किया जा सकता है अगर ये खुद से, स्वयं से, अपने आप से लर्न किया जाए तो. फाइन. तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा विंसम. मैं पहले हाँ, राइट. तो हमारा वर्ड है विंसम. जैसे आप देख पा रहे हैं, विंसम है यहाँ पे, एक वर्ड है फर्स्ट, विंसम. तो विंसम का मतलब क्या होता है? विंसम का मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. पहला वर्ड है अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग एंड अपीलिंग. अगर अगर आप किसी को विंसम कहते हैं तो उसका मतलब है ही इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, वेरी अपीलिंग पर्सन. विंसम, अट्रैक्टिव, अपीलिंग एंड चार्मिंग. विंसम. तो कैसे यूज करेंगे इसको? ही हैज अ विंसम पर्सनालिटी. कैसे यूज करेंगे? ही हैज अ विंसम पर्सनालिटी. शी पोजेसेस अ विंसम पर्सनालिटी. तो विंसम का मतलब अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. देखिए स्टूडेंट्स, ये सेशन है मल्टीपल एरर्स की, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी से, कुछ वर्ड पास से. विल लर्न सम वर्ड्स एंड पोस्ट लर्निंग द वर्ड्स विल गो टू मल्टीपल एरर्स, जहां पे हम लोग मल्टीपल एरर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर नाउ एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम्स टू कम, तो वो हम लोग भी करेंगे सॉल्व. तो पहला वर्ड हम लोगों ने क्या सीखा? विंसम, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम लोग कमरादरी. नेक्स्ट वर्ड इज कमरादरी. कमरादरी, कमरादरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंडशिप. कमरादरी मींस फ्रेंडशिप. तो अगला शब्द हम लोगों ने सीखा क्या? कमरादरी, फ्रेंडशिप. तो जैसे पहला वर्ड था विंसम. विंसम का मतलब था अट्रैक्टिव, चार्मिंग, अपीलिंग. ही हैज अ विंसम पर्सनालिटी. नेक्स्ट वर्ड है कमरादरी, फ्रेंडशिप. कैसे यूज करेंगे? द टू फ्रेंड्स शेयर अ वेरी गुड कमरादरी. द टू फ्रेंड्स शेयर अ वेरी गुड कमरादरी. बहुत अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं आपस में. शेयर अ वेरी गुड कमरादरी. ये वर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हुआ? इस वर्ड का ओरिजिन है कॉमरेडशिप. कॉमरेडशिप से ओरिजिन हुआ है इस वर्ड का. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं पनाश. क्या वर्ड है ये? पनाश. पनाश का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पनाश का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास. आत्मविश्वास. सेल्फ कॉन्फिडेंस इन मैनर्स, जैसे आप बिहेव करते हैं. जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ पनाश इन माई एटीट्यूड, इन माई पर्सनैलिटी. पनाश मतलब आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन मैनर्स. पहला वर्ड क्या था? विंसम. विंसम मतलब अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, अपीलिंग. कमराडरी मतलब फ्रेंडशिप. पनाश मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस. देखिए हम लोग सभी पॉजिटिव वर्ड्स कर रहे हैं.
पॉजिटिव वर्ड्स से हम लोग वी कैन स्टार्ट आवर लर्निंग. इफ वी स्टार्ट आवर लर्निंग विद पॉजिटिव वर्ड्स, आपको वोकैबुलरी एनरिच करने में बहुत मजा आएगा. यू लव टू एनरिच योर वोकैबुलरी. तो पहला हमेशा स्टार्ट कीजिए अच्छे वर्ड से, जो आपको हेल्प करेंगे सपोर्ट करने में, अपने आप को, अपने वोकैबुलरी को एनहांस करने में आपको मजा आएगा अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं. तो डोंट गो फॉर नेगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स. विंसम, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, कमरादरी, फ्रेंडशिप, पनाश, सेल्फ कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट वर्ड आता है क्विक्सोटिक. क्विक्सोटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाईली अनरियलिस्टिक. हाईली अनरियलिस्टिक, वेरी आइडियलिस्टिक. मतलब अगर आप बोलें कि कोई कोई क्विक्सोटिक बिलीफ सिस्टम है या कोई पर्सन क्विक्सोटिक है, मतलब वो हाईली अनरियलिस्टिक बिलीफ सिस्टम में यकीन रखता है. ही इज हाईली क्विक्सोटिक. वो एक ऐसे आइडियल को मानता है, ऐसे आइडियल को मानता है जो कि अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है. उस इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को, उस इम्प्रैक्टिकल बिलीफ सिस्टम को हम लोग क्विक्सोटिक भी कह सकते हैं. क्विक्सोटिक, इम्प्रैक्टिकल. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्विक्सोटिक का मीनिंग लिखता हूं इम्प्रैक्टिकल. इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं हाईली अनरियलिस्टिक, हाईली आइडियलिस्टिक. ठीक है. नेक्स्ट है प्रीवैरिकेट. प्रीवैरिकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, प्रीवैरिकेट मतलब बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश मतलब कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करना, बात घुमा फिरा के कहना. प्रीवैरिकेट, बात घुमा फिरा के कहना. प्रीवैरिकेट. शिली शैली, शिली शैली भी कहते हैं इसको. SHILLY, SHALLY, शिली शैली. मतलब इधर उधर बातें घुमा कर कहना. पहला वर्ड विंसम, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, कमरादरी, फ्रेंडशिप, पनाश, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विक्सोटिक, हाईली आइडियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल. और प्रीवैरिकेट मतलब बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर बातें घुमा कर कहना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आता है शैडन फ्रॉइड. जबरदस्त वर्ड है स्टूडेंट्स, शैडन फ्रॉइड. शैडन फ्रॉइड का मतलब होता है द प्लेजर डिराइव फ्रॉम अदर्स मिसफॉर्च्यून. दूसरे के दुख से प्लेजर मिलने, मिलने की अवस्था या मिलना, उस स्थिति को कहते हैं शैडन फ्रॉइड. जब आपको दूसरे के दुख से खुशी मिलने लगे, उस चीज को कहते हैं शैडन फ्रॉइड. द प्लेजर विच वी अराइव फ्रॉम अदर्स मिसफॉर्च्यून्स, शैडन फ्रॉइड. मस्त अच्छा वर्ड है ना, जबरदस्त वर्ड है ना, शैडन फ्रॉइड. द प्लेजर डिराइव फ्रॉम अदर्स मिसफॉर्च्यून, द प्लेजर डिराइव फ्रॉम अदर्स मिसफॉर्च्यून. इसे मैं लिख नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं, शैडन फ्रॉइड. प्लेजर जिस जनरली ये सैडिज्म जैसा ही है, सैडिज्म, सैडिस्टिक प्लेजर. तो शैडन फ्रॉइड को बोल सकते हैं सैडिस्टिक प्लेजर. सैडिस्टिक, SADISTIC, दूसरे के दुख से प्लेजर मिलना, सैडिस्टिक प्लेजर, शैडन फ्रॉइड. नेक्स्ट इज सैंग्वीन. बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है. सैंग्वीन मतलब ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, होपफुल. ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, होपफुल. सैंग्वीन, ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत ही आशावादी होना, भविष्य के बारे में. सैंग्वीन होना मतलब बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं, उसे हम सैंग्वीन कहते हैं. राइट. नेक्स्ट इज जिंगोइस्ट. जिंगोइस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिंगोइस्ट इज somebody who is a fanatic, मतलब कट्टरपंथी. वो जिस बात, वो विश्वास करता है कि उसका देश सबसे ऊपर है, सबसे महान है. वो नेशनलिज्म, एकदम जबरदस्त नेशनलिज्म में विश्वास रखता है. उससे उसका मानना है कि उसका देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है. जिंगोइस्ट. हाईली शोविनिस्टिक, हाईली फैनेटिक, हाईली बाइगॉट. मतलब लेकिन बाइगॉट इन द सेंस कि वो अपने देश के हित के बारे में सोचता है, अपने देश को सर्वप्रथम सर्वोपरि मानता है, उसे जिंगोइस्ट कहते हैं. इसका वर्ड क्या है? इसका वर्ड है फैनेटिक, कट्टरपंथी, बट अपने देश के लिए. जिंगोइज्म उसी वर्ड से आया है. जिंगोइज्म मतलब एक्सट्रीम देशभक्ति, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक्सट्रीम बट टू द ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब बहुत ज्यादा जिंगोइस्ट होना इज नॉट सो गुड. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज चर्लिश. चर्लिश मतलब रूड. चर्लिश मतलब रूड, इंसोलेंट. रूड, इंसोलेंट मतलब जो व्यवहार में बहुत ही खराब हो, बहुत रूडली बात करे, उसे हम कह सकते हैं चर्लिश बिहेवियर. चर्लिश व्यक्ति भी हो सकता है, चर्लिश बिहेवियर भी हो सकता है. और नेक्स्ट वर्ड आता है वीनियल. वीनियल का मतलब होता है पार्डनेबल. पार्डनेबल, मैं लिख देता हूं आपके लिए वर्ड. वीनियल का मतलब होता है पार्डनेबल. PARDONABLE. पार्डन मतलब क्षम्य, क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सके. क्षम्य, क्षमा योग्य.
मतलब जैसे अगर मैं वीनियल किसी चीज को कहूंगा, उसे माफ किया जा सकता है, उसे वीनियल कह सकते हैं। चर्लिश मतलब मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स आपको? चर्लिश मतलब मैंने बताया आपको रूड। चर्लिश मतलब मैंने आपको रूड बताया। और जिंगोइस्ट मतलब फैनेटिक। फैनेटिक मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, मैं बोल सकता हूं उसे, जो अपने देश को सर्वोपरि सर्वोपरि मानता है। और सैंग्विन मतलब मैंने आपको क्या बताया? होपफुल। देखिए, तो इन वर्ड्स को कैसे याद करते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले आप ऐसे ही 10 वर्ड को लिखिए, और उसके बाद उन 10 वर्ड्स को रिवीजन कीजिए। जैसे वैसे इस सेशन के एंड में हम लोग सभी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स फिर से। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ स्क्रीन से, इसका मीनिंग हटा देता हूँ। सेशन के एंड में एक बार फिर से वर्ड्स को रिवीजन करेंगे, ठीक है? मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। राइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल एरर्स का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो स्टार्ट होता है ये, द ट्रेजिकल, सॉरी जस्ट वेट स्टूडेंट्स, मैं इसको प्रीवियस क्वेश्चन में आता हूं। हाँ, चलिए। द ट्रेजिकल शूटिंग इन मयूर विहार इन दिल्ली, द ट्रेजिकल शूटिंग इन मयूर विहार इन दिल्ली demonstrates about the pathetic condition of law and order in the country। क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाएगा। द ट्रेजिकल शूटिंग इन मयूर विहार इन दिल्ली, it demonstrates about the pathetic condition of law and order in the country। well, इसमें देखिए, इसमें मल्टीपल एरर्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मल्टीपल एरर्स के। हो सकता है सेंटेंस में 2 या 3 पार्ट में एरर हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आप देख रहे होंगे, ट्रेजिकल वर्ड कुछ होता ही नहीं है। ट्रेजिक ट्रेजिक वर्ड इज द करेक्ट वर्ड, ट्रेजिकल नहीं होता है। तो ट्रेजिक इज द करेक्ट एडजेक्टिव। ट्रेजेडी से बना है ट्रेजिक, नॉट ट्रेजिकल। तो मतलब वन में एरर है। तो वन कहाँ कहाँ है देख लीजिए, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, और वन इसमें भी है। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचे 3 ऑप्शंस, 1, 2 एंड 4। तो ट्रैजिक शूटिंग होगा, ट्रैजिकल शूटिंग नहीं होगा, ठीक है? यू अंडरस्टैंड दिस? द ट्रैजिक शूटिंग इन मयूर विहार इन दिल्ली। देखिए, मयूर विहार इज अ स्मॉल प्लेस व्हेन कंपेयर्ड विद दिल्ली। अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो मयूर विहार इज अ स्मॉल प्लेस, तो यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे एट होगा, एट। तो मतलब 2 में भी एरर है। तब ये 2 ऑप्शन ही बचे, ये 2 ऑप्शन ही बच के ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है? देखिए, हम लोग ऐसे हम लोग एलिमिनेशन भी सीखने वाले हैं, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, प्लस हम लोग एरर भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो द ट्रैजिक शूटिंग एट मयूर विहार इन दिल्ली डिमॉन्स्ट्रेट्स अबाउट, अबाउट ये गलत है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं डायरेक्टली, नॉट प्रेपोजिशन। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अबाउट को हटा देंगे, राइट, एक्टिव वॉइस में। तब क्या होगा, द ट्रैजिक शूटिंग एट मयूर विहार इन दिल्ली डिमॉन्स्ट्रेट्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। मतलब एरर है 1 में, 2 में और 3 में, यानी कि आंसर हो गया ये वाला। समझ में आ गई बात? परफेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 में एरर है। द ट्रैजिक शूटिंग एट मयूर विहार इन दिल्ली डिमॉन्स्ट्रेट्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी जैसा था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मजा आने वाला है। तो आप लोग वही रुकिएगा, ऑनलाइन रहिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, he developed the infrastructure with a view to strengthen the teaching methodology of the academy। he developed the infrastructure with a view to strengthen the teaching methodology of the academy। देखिए, यहाँ पे वन, अगर आप 1 नंबर में देखेंगे, वन में तो आप देख पा रहे हैं कि वन में कुछ एरर नहीं है। जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स। हाँ, वन में कुछ एरर नहीं है। ही डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ एरर नहीं दिख रहा है। विथ अ व्यू टू स्ट्रेंथन, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करें, यहाँ पे 2+V1 नहीं होगा, क्योंकि ये इंफिनिटिव नहीं है। यहाँ पे 2 के बाद जेरेंड फॉलो करेगा, क्योंकि ये विथ अ व्यू टू एक ऐसा फ्रेज है, विथ अ व्यू टू एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद हम लोग जेरेंड फॉलो कराते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग। तो ही डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर विथ अ व्यू टू स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ द अकेडमी। he developed the infrastructure with a view to strengthening the teaching methodology of the academy। मतलब एरर किस पार्ट में है? एरर केवल 2 में है, क्योंकि आपको इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा ऑफ द अकेडमी में। द टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई एरर है नहीं, 2 में ओनली एरर है। इट वाज एन इजी क्वेश्चन, लेकिन समझने के लायक बात ये थी स्टूडेंट्स यहाँ पे कि विथ अ व्यू टू के बाद जेरंड लगता है। उसके अलावा और भी कुछ टर्म्स है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और टर्म्स क्या क्या है मैं लिख देता हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद व्हेन इट
कम्स टू, उसके बाद प्रोन टू, इनके बाद भी जेरन लगते हैं। जेरन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। तो आप इसके बाद वो मत लगा दीजिएगा, मतलब V1 मत लगाइएगा, 2 प्लस V1 नहीं होगा यहाँ पे, V4 होगा। V4 इन द सेंस नॉट पार्टिसिपल बट जेरन, आईएनजी फॉर्म का वर्ब लगेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, गलत है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। व्हेन इट कम्स टू अवॉइडिंग ट्रबल्स ही इज एन एड्रॉइड प्लानर, अगर मैं एक सेंटेंस में यूज करूं, व्हेन इट कम्स टू अवॉइड ट्रबल्स, गलत। व्हेन इट कम्स टू अवॉइडिंग ट्रबल्स ही इज अ स्मार्ट प्लानर, मतलब जब ट्रबल्स को अवॉइड करने की बात आती है वो स्मार्ट प्लानर है, इस तरह से यूज करते हैं। तो अच्छा लर्निंग मिला आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन आप पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ें, इसमें मल्टीपल एरर्स हैं। क्लोजिंग डोर्स टू, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, हाँ, closing doors to the entry of foreign direct investment in India, the government took the worst decision since independence. क्लोजिंग द डोर्स, देखिए यहां पे जो डोर्स वर्ड है स्टूडेंट्स, ये टैंजिबल एसेट नहीं है, इट्स नॉट अ टैंजिबल थिंग। यहां पे डोर्स एक इनविजिबल डोर है, मतलब रास्ता बंद करना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट। क्लोजिंग, ओके स्टूडेंट्स, सो क्लोजिंग द डोर्स टू द एंट्री, मतलब यहां पे देखिए क्या है, एरर है कि डोर्स यहां पे एक इनटैंजिबल थिंग है, रास्ता बंद करना, रास्ता बंद करना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्लोजिंग डोर्स होगा, द डोर्स नहीं होगा, यहां पे आर्टिकल हट जाएगा। तो यहां पे आर्टिकल को हम रिमूव करेंगे, क्योंकि यहां पे जनरल सेंस में क्लोजिंग डोर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्योंकि डोर्स यहां पे रास्ता है, रास्ता, यहां पे वो डोर नहीं है एग्जैक्टली। तो क्लोजिंग डोर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट टुक द वर्स्ट डिसीजन सिंस इंडिपेंडेंस। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे सिंस इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, सिंस इंडिपेंडेंस। तो सिंस इंडिपेंडेंस के साथ हम लोग यहां पे टुक नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंस के पहले जनरली वी पुट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। रिमेंबर, ही हैज नोन मी सिंस इंडिपेंडेंस, राइट। यहां पे हैज टेकन होगा, हैज टेकन। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्लोजिंग डोर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज टेकन द वर्स्ट इन डिसीजन सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब 1 और 3 में एरर है, एरर इज इन द पार्ट 1 and 3 ओनली, 1 2 3, यस 1 and 3 ओनली। देखिए अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की भी बात करें तो 1 में एरर था, यानी 1 2, यही इन्हीं 2 ऑप्शंस में से किसी एक में आंसर होता। अंडरस्टैंड दिस। इफ अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में एरर था, तो 1 या 2 ऑप्शन ही सही होते, बाकी ऑप्शन नंबर ये तीनों एलिमिनेट हो गए थे, ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गए थे, राइट। तब 1 ओनली में आपने देख लिया कि हैज टेकन होगा, क्योंकि यहां पे बाद में सिंस लगा हुआ है, देखिए सिंस लगा हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं ना, आई हैव नोन हिम, हैव नोन हिम सिंस या फॉर, तब यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, उसीलिए उसी कारण से यहां पे हैज टेकन लगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। द यूथ रेसिडेंट ऑफ द विलेज decided to give the entrance exam in order to prove to the world that they are not blind of their own defects. Wonderful question students, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, तो पहली बात है कि एरर नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 1 में देखा जाए तो यूथ एक नाउन है, याद रखिए यूथ एक नाउन है और रेसिडेंट भी एक नाउन है। तब हमें यहां पे यूथ को चेंज करना होगा, यहां पे हमें यंग करना होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि रेसिडेंट नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, याद रखिए। प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव इज हाउ इट इज डन, इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। द यंग रेसिडेंट, रिमेंबर, द यंग रेसिडेंट ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स आर नॉट गिवन, दे आर टेकन। एग्जाम्स आर टेकन, नॉट गिवन। एग्जाम्स आर taken, not given. Remember?
द यंग रेसिडेंट ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक, सॉरी यहां पे गिव नहीं, टेकन नहीं होगा, टेक होगा, सॉरी. The young resident of the village decided to take the entrance exam in order to prove to the world that they are. यहां पे वर होगा, वर, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ आप ध्यान दीजिए, डिसाइडेड से स्टार्ट हुआ है. तो एनी सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द पास्ट टेंस, उसके बाद उसमें हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है पास्ट टेंस से तो उसके बाद उसमें पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में ही रहता है. इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द पास्ट टेंस, पूरे सेंटेंस में पास्ट टेंस चलता है. द यंग रेसिडेंट ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक द एंट्रेंस एग्जाम इन ऑर्डर टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट दे वर. अब देखिए यहां पे वर यूज किया गया है, मतलब यहां पे रेसिडेंट नहीं होगा, रेसिडेंट्स होगा, रेसिडेंट्स. आप समझ आ गई बात आपको. The young residents of the village decided to take the entrance exam in order to prove to the world that they were not blind to their own defects. मतलब इफ यू आर ब्लाइंड टू योर ओन डिफेक्ट्स, अगर आप अपने डिफेक्ट्स के प्रति ब्लाइंड हैं, मतलब आप अपने डिफेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं, यू आर नॉट ब्लाइंड ऑफ योर ओन डिफेक्ट्स, यू आर ब्लाइंड टू योर ओन डिफेक्ट्स. तब इसमें आप देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 1 में गलती है, पार्ट नंबर 2 में गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, यानी कि हम लोगों के चारों पार्ट में ऑल 1 2 3 4 में एरर्स हैं. All the parts have errors, right? The young residents of the village decided to take the entrance exam in order to prove to the world that they were not blind to their own defects. Clear? I hope it is clear to you. बहुत मजा आएगा आपको. इनमें 4 एरर्स थे चारों पार्ट में. देखिए मल्टीपल एरर्स में क्या होता है, आप अलग अलग टाइप के एरर्स सीख पाते हैं, राइट? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं स्टूडेंट्स. ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चंस. तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स. Wonderful question telling you. Suman's chances of qualifying. Suman's chances of qualifying in the mains exams is greater than winning a lottery. अब मैं बता रहा हूं इंडिया के 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. फर्स्ट सेकंड में, बहुत फर्स्ट ट्राई में उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सेकंड थॉट में उनको लगेगा कि शायद वो कुछ हद तक सामने बढ़े, बट ये क्वेश्चन टिपिकल है और डिफिकल्ट भी है, मैं बता रहा हूं आपको. तो कैसे इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सुमन्स चांसेस ऑफ, यहां तक मुझे लगता नहीं कोई भी गलती है. क्वालिफाइंग इन यहां से हट जाएगा स्टूडेंट्स, इन हट जाएगा. क्वालिफाइंग द मेंस एग्जाम, यहां पे इन नहीं लगेगा. सुमन्स चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द मेंस, मतलब 2 में गलती है, यानी ये 3 ऑप्शंस हट गए. ठीक है. अब देखिए सुमन्स चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द मेंस एग्जाम. अब देखिए अब हमें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आंसर पता चल गया कि 2 और 3 में ओनली ये आंसर होगा, क्योंकि अगर 1 सही है तो 2 अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर यही आंसर होना चाहिए. ओके तो देखिए यहां पे 2 और 3 ओनली आंसर, लेकिन 3 में एरर क्या है, व्हाट्स द एरर इन द क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, वो हमें जानना होगा. मैं बताता हूं आपको. सुमन्स चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द मेंस एग्जाम आर, यहां पे पहला तो आर होगा, यहां पे आर ग्रेटर देन विनिंग अ लॉटरी. देखिए यहां पे इलॉजिकल कंपैरिजन हुआ है. इलॉजिकल कंपैरिजन, व्हाट इज इलॉजिकल कंपैरिजन? व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल कंपैरिजंस इन एडजेक्टिव्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा 2 पैरेलल चीजों को कंपेयर करना चाहिए. तो मैं नहीं बोल सकता, मान लीजिए मैं किसी, हमारा कोई स्टूडेंट वहां बैठा हुआ अरुण नाम से, मैं बोलूंगा अरुण मेरी कलम आपसे अच्छी है. दिस इज रॉन्ग, राइट? मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी है, ये होना चाहिए, राइट? तो मैं अगर यहां पे कंपेयर कर रहा हूं, सुमन्स चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द मेंस एग्जाम आर ग्रेटर देन विनिंग अ लॉटरी, तो गलत कंपैरिजन है. मैं सुमन्स के चांसेस को क्वालिफाइंग के चांसेस को कंपेयर करूंगा उसके विनिंग के चांसेस से,
यानी कि मैं लिखूंगा ग्रेटर देन सुमन्स, मतलब यहां पे मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, मान लीजिए ग्रेटर देन सुमन्स चांसेस ऑफ विनिंग अ लॉटरी। अब जाके ये कंपैरिजन सही हुआ। लेकिन क्या हम लोग सेंटेंस में सुमन्स वर्ड को रिपीट करेंगे, नाउन को रिपीट करते हैं क्या? नहीं करते ना, इसलिए यहां पे होगा ग्रेटर देन हर चांसेस ऑफ विनिंग द लॉटरी। मतलब सुमन्स चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द मेंस एग्जामिनेशन आर ग्रेटर देन हर चांसेस ऑफ विनिंग अ लॉटरी। ये जाके सही हुआ। इसको बोलते हैं लॉजिकल कंपैरिजन। फाइनल सेंटेंस पढ़ते हैं। सुमन्स चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द मेंस एग्जाम आर ग्रेटर देन हर चांसेस ऑफ विनिंग अ लॉटरी। दिस इज द करेक्ट कंपैरिजन, राइट स्टूडेंट्स? वेल, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 15 क्वेश्चन है, फिर हम लोग उसके बाद विल कॉल इट अ डे। द men at work welded both the pieces of metal together. वेल्डिंग का मतलब ही होता है कि दो पीसेस को टुगेदर जोड़ देना, टुगेदर वेल्डिंग, दो को टुगेदर। तो यहां टुगेदर की जरूरत नहीं है हमें यहां पे, इसे हम यहां से हटा देंगे स्टूडेंट्स। जस्ट अ मोमेंट, तो यहां से टुगेदर हट जाएगा। द men at work welded both the pieces of metal so that they could serve. दे नहीं होगा यहां पे, वेल्डिंग होने के बाद वो तो इट हो गया ना। गेटिंग माय पॉइंट? वेल्डिंग होने के बाद वो तो इट हो गया। The men at work welded both the pieces of metal so that it could serve as a bridge between the two stacks. तो एरर इसमें कहां पे है? एरर है 2 में और 3 में। तो यहां पे आंसर होगा 3 and 2 ओनली। दिस इज द आंसर। क्लियर? The men at work welded both the pieces of metal together had redundant है, it is superfluous, not required, right? So the men at work welded both the pieces of metal so that it could serve as a bridge between the two stacks. वैसे भी एक ब्रिज की बात हो रही है, इसलिए वहां पे इट लगेगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? वेल, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When John invited the two brothers for the party. Well, it's very interesting question. आपको बहुत लर्निंग मिलेगी इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा। When John invited the two brothers for the party. तो पहले पार्ट में कोई गलती नहीं है। When John invited the two brothers, दो ब्रदर्स को इनवाइट किया उसने, for the party नहीं होगा, यहां पे to the party होगा, right? Because you invite somebody to a party, to the party, both of them did not visit the venue. देखिए अब एरर कहां है इसमें? जब दो लोगों की बात होती है, 1 और 2 पीपल की बात होती है, और दोनों कहीं नहीं जाते हैं या दोनों कुछ नहीं करते हैं, तब हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, हम लोग लिखते हैं नीदर ऑफ देम वेंट। क्या लिखते हैं? नीदर ऑफ देम वेंट, बिकॉज दो लोग दोनों नहीं गए, यानी दोनों में से कोई नहीं गया, राइट? तो नीदर ऑफ देम वेंट। सो व्हेन जॉन इनवाइटेड द टू ब्रदर्स टू द पार्टी, नीदर ऑफ देम वेंट, मतलब एरर है 2 में, 3 में और 4 में, मतलब एरर यहां भी है। डिड नॉट विजिट नहीं होगा, नीदर ऑफ देम, यहां आंसर हो जाएगा नीदर ऑफ देम वेंट देयर, नीदर ऑफ देम वेंट। क्लियर हुआ? नीदर ऑफ देम वेंट देयर, तो यहां पे एरर है 2, 3 and 4 ओनली, तो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द आंसर। क्लियर? वाओ, वंडरफुल। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द अर्बन, देखिए स्टूडेंट्स वेट कीजिए, मेरी बात सुनिए, डोंट वरी, क्योंकि सभी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है। आगे जाके हम लोगों ने क्वेश्चन में वेरिएशन मैंने लाया है, और कुछ क्वेश्चन लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर वोकैबुलरी रिवीजन करना, याद रखिएगा इस बात को। तो सभी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, बस 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद हम लोग कुछ फिलर्स करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो प्लीज बी ऑन द लाइन एंड डोंट वरी, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट टुडे, डोंट वरी। वेल, बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज, पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज। लाइफ नहीं होगा यहां पे, लिविंग होगा, लिविंग, बिकॉज वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड नॉट लाइफ। लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, नॉट लाइफ। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज हैज इंप्रूव डे बाय डे। देखिए डे बाय डे के साथ हैज इंप्रूव नहीं लगता, इज इंप्रूविंग लगता है, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज इंप्रूविंग, is improving, right? The standard of living in urban areas is improving day by day owing to the opening of the new factory. मतलब एरर 1 और 2 में है केवल, बस only 1 and 2 have errors, right? तो यहां पे होगा
डे बाय डे के साथ हम लोग इज इंप्रूविंग लगाते हैं, न कि हैज इंप्रूव लगाते हैं. नॉट प्रेजेंट परफेक्ट बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और स्टैंड ऑफ लाइफ नहीं होता, स्टैंड ऑफ लिविंग होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइम मिनिस्टर डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. द प्राइम मिनिस्टर डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द मेनी होप्स ही इंस्टिल्ड इन द पीपल अक्रॉस द नेशन सिंस 2014. देखिए यहां पे क्या होगा. यहां पे देखिए पहले आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए. 4 नंबर ऑप्शन में 4 में क्या लिखा हुआ है. 4 में लिखा हुआ है सिंस. सिंस लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. फॉर द मेनी होप्स ही इंस्टिल्ड नहीं होगा, यहां पे होगा ही हैज इंस्टिल्ड. तो एरर हो गया पार्ट नंबर 4 में. पार्ट नंबर 2 में एरर हो गया. द प्राइम मिनिस्टर डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द मेनी होप्स ही हैज इंस्टिल्ड इनटू द पीपल. Into the people, because hopes are instilled and not instilled in. So I will instill some hope into you, or the hopes were instilled into the people, right? तो यहां पे क्या एरर है. पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 में. तो 2 and 3 मतलब 3 and 2 ओनली. ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा. द प्राइम मिनिस्टर डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द मेनी होप्स he has instilled into the people across the nation since 2014. Clear? Question number 10. आपको फर्स्ट में एरर दिख रहा है 100%, क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है. इस केस में ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां पे इसके बाद फॉर नहीं लगेगा. तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे. ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी. ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी एंड सम स्नैक्स व्हेन ही विजिटेड टू द हयात रेजेंसी. वेल यहां पे टू नहीं लगेगा. विजिट भी एक तरह से ट्रांजिटिव वर्ब का ही काम कर रहा है. ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी एंड सम स्नैक्स व्हेन ही विजिटेड द हयात रेजेंसी. इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन. ज्यादा इसमें आपको चिंता नहीं करनी है. इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन. तो एरर है 1 and 3 ओनली में. एरर है 1 and 3 ओनली में. सी आई एम स्पीडिंग अप अ बिट. मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं क्योंकि आपका जो मोमेंटम है बना रहे और आप आगे वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. वेल ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी एंड सम स्नैक्स व्हेन ही विजिटेड द हयात रेजेंसी. Okay. He ordered a cup of coffee and some snacks when he visited the Hyatt Regency. तो ordered के बाद of for नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे visited के बाद to नहीं लगेगा. तो वहां पे होगा Hyatt Regency. तो क्या होगा. He ordered a cup of coffee and some snacks when he visited the Hyatt Regency. So answer should be 1 and 3 only. 1 and 3 only. Clear? Well, I hope you understood it very very well. चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं स्टूडेंट्स. वेल अगला क्वेश्चन है. So now the interesting question starts. यहाँ पे 11 और 12 नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, इसमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. 4 सेंटेंसेस आगे हुए, राइट. और चारों सेंटेंस में देखिए हर पार्ट जो आपको वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है. 1 2 3 4 5 ऑप्शन आगे हुए. यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. विच आर द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. सो आउट ऑफ द 4 सेंटेंसेस गिवन, यहां पे देख रहे हैं आप देख सकते हो कि वहां पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. लेफ्ट में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इन 4 क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस. तो देखते हैं, हो सकता है एक इनकरेक्ट हो, 2 इनकरेक्ट हो, 3 इनकरेक्ट हो या 4 इनकरेक्ट हो सकते हैं. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट. तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट. तो देखिए पहला क्वेश्चन है. हैविंग कंप्लीटेड हिज क्लास वर्क द टीचर. पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. हैविंग कंप्लीटेड हिज क्लास वर्क द टीचर सेंट द चाइल्ड टू द लाइब्रेरी टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर हर. अब देखिए कितना आपको मजा आने वाला है, क्योंकि यहां पे देखिए इस पार्ट को बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर. डैंगलिंग मॉडिफायर. क्यों बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर. इट इज बिकॉज दिस पार्ट डज नॉट मेक इट क्लियर कि होमवर्क क्लास वर्क किसने कंप्लीट किया. टीचर ने किया या बच्चे ने किया. टीचर ने किया या बच्चे ने किया. तो हैविंग कंप्लीटेड हिज क्लास वर्क. तो इस तरह के केस में जब ये डैंगलिंग मॉडिफायर रहता है, डैंगलिंग मॉडिफायर, तब कॉमा के बाद जिसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में द चाइल्ड के बारे में बात की गई है, वो चाइल्ड कॉमा के बाद आ जाएगा. कॉमा के बाद चाइल्ड आ जाएगा. तो क्या होगा. हैविंग कंप्लीटेड हिज क्लास वर्क द चाइल्ड वॉज सेंट टू द लाइब्रेरी
टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर हर बाय द टीचर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है गलत सेंटेंस, मतलब वन नंबर गलत है, वन नंबर इज रॉन्ग, राइट, क्योंकि यहां पे हैविंग कंप्लीटेड हिज क्लास वर्क के बाद कॉमा के बाद चाइल्ड आना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड के बारे में ही डैंगलिंग मॉडिफायर बात कर रहा है। जो मॉडिफायर ये जो आप देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया है, डीएम मैंने लिखा है डीएम, ये मॉडिफायर जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इस चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है, तो कॉमा के बाद चाइल्ड आना चाहिए, ठीक है। तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, तो दिस इज इनकरेक्ट, वन नंबर इज इनकरेक्ट। बीइंग अ sultry morning, all the people in the hall, same question, बिकॉज यहां भी देखिए sultry morning कौन है, क्या ऑल द पीपल sultry morning है, नहीं, तब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, यहां पे इट लिखेंगे, इट बीइंग अ sultry morning, मतलब sultry morning को हम लोग बता रहे हैं कि वो कौन है, इट है, मतलब इट इज यूज फॉर sultry morning, बिकॉज बीइंग अ sultry morning ऑल द पीपल, लग रहा है जैसे ऑल द पीपल आर sultry morning, विच इज इनकरेक्ट, राइट। सो इट बीइंग अ मतलब सेकंड भी गलत है, टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द मॉब स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द बिल्डिंग वेयर ट्रम्प गेव द पार्टी टू द रिपब्लिकन्स, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे थ्रोइंग नहीं होगा, पेल्टिंग होगा, पेल्टिंग, क्योंकि जब मॉब पत्थर फेंकती है तब वो पेल्टिंग कहलाता है, थ्रोइंग नहीं कहलाता, थ्रो जनरल सेंस में होता है। द मॉब स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, मतलब थ्री भी गलत है, थ्री भी गलत है। जेसिका गेव द जीमैट एग्जामिनेशन लास्ट ईयर ओनली टू फेल मिजरेबली, मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे गिव नहीं होगा, यहां पे टुक होगा, टुक, राइट। जेसिका टुक द जीमैट एग्जामिनेशन, मतलब चारों गलत है, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। एक बार रिवीजन कर लेते, पहले वाले में क्या था, डैंगलिंग मॉडिफायर, फर्स्ट पार्ट वाज मॉडिफाइंग द चाइल्ड, तो कॉमा के बाद चाइल्ड आना चाहिए। सेकंड में sultry morning ऑल द पीपल नहीं है, इसलिए इट बीइंग अ sultry morning होना चाहिए। थर्ड में द मॉब स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, और फोर्थ वाले में जेसिका टुक द जीमैट एग्जामिनेशन, ऑल फोर आर इनकरेक्ट, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड दिस ऑफ देम, तो अब इसमें गलती क्या है, देखिए, they did not complete the task although it was expected of them, they did not complete the task although it was expected this of them, यहां पे देखिए it और this दोनों एक साथ यूज हुए हैं, जो कि गलत है, बिकॉज वी हैव टू रेफर टू समथिंग, जो टास्क के लिए एक प्रोनाउन यूज करना है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इट यूज कर लिया है, तो फिर दिस यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, तो यहां पे दिस की जरूरत नहीं है, मतलब वन गलत है, ठीक है। द वर्क्स ऑफ बायरन आर मोर इंट्रीगिंग देन एनी पोएट ऑफ हिज एज, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। द वर्क्स ऑफ बायरन आर मोर इंट्रीगिंग देन एनी अदर पोएट। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा सा मुझे वक्त देना होगा, आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट को। मैं यहां पे लॉजिकल कंपैरिजन करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कंपेयर द वर्क्स ऑफ बायरन विथ द वर्क्स ऑफ एनी अदर पोएट, राइट। आई हैव टू कंपेयर द वर्क्स ऑफ बायरन विद द वर्क्स ऑफ एनी अदर पोएट, तो हम लोग क्या करेंगे, द वर्क्स ऑफ बायरन आर मोर इंट्रीगिंग दैन द वर्क्स ऑफ एनी अदर पोएट, ऐसा होना चाहिए। द वर्क्स ऑफ बायरन आर मोर इंट्रीगिंग दैन द वर्क्स ऑफ, वर्क्स को रिपीट नहीं कर सकते, यहां पे क्या करेंगे, दोज ऑफ। द वर्क्स ऑफ बायरन आर मोर इंट्रीगिंग दैन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश पोएट। और एनी अदर क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि इफ वी से द वर्क्स ऑफ बायरन आर मोर इंट्रीगिंग देन एनी पोएट, मतलब बायरन का वर्क्स उससे भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा इंट्रीगिंग है। इंट्रीगिंग मतलब क्या होता है, थॉट प्रोवोकिंग। तो अगर मैं बोलूं कि ही इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब वो खुद से भी ज्यादा टॉल हो गया, विच इज इनकरेक्ट, राइट। ही इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, क्योंकि वो बाकी अन्य स्टूडेंट से ज्यादा टॉल है। द वर्क्स ऑफ बायरन आर मोर इंट्रीगिंग देन दोज ऑफ एनी अदर पोएट इन द ऑफ हिज एज, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट। ही डिक्लेयर्ड दैट ही विल नेवर हेल्प अगेन, यहां पे वुड होगा, वुड, बिकॉज डिक्लेयर्ड से स्टार्ट हुआ है, यहां पे वुड लगेगा, नो एरर।
और नेक्स्ट है जॉन्स चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम आर मोर देन हिज चांसेस ऑफ विनिंग अ लॉटरी। दिस इज करेक्ट सेंटेंस, मतलब 1, 2 एंड 3, मतलब एरर है 1, 2 एंड 3 ओनली में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। सम कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बट ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू शेक यू लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन, ही क्लेम टू सी हर yesterday एट द फंक्शन। इसमें क्या गलती है? ही क्लेम्ड टू सी हर yesterday एट द फंक्शन। देखिए यहां पे दो एक्शन हुए हैं स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में। देयर आर टू एक्शंस, वन इज क्लेम्ड, वन इज क्लेम्ड एंड वन इज टू सी। इसमें पहले क्या हुआ? उसने क्लेम किया कि उसने उसे कल देखा था। इसमें पहले क्या हुआ? पहले वो उसे देखना, तो यहां पे जो टू सी की जगह पे लगेगा टू हैव सीन। दिस इज नोन एज परफेक्ट इंफिनिटिव। दिस इज नोन एज परफेक्ट इंफिनिटिव। तो जब भी सेंटेंस में दो एक्शंस रहेंगे, दो इवेंट्स रहेंगे, जो पहले होगा वो परफेक्ट में होगा। और परफेक्ट में क्यों होगा? क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है पहले होना। तो जब भी प्लेन इंफिनिटिव यानी कि 2 + V1 सिंपल इंफिनिटिव की बात होगी और परफेक्ट इंफिनिटिव की बात होगी, वी विल चूज द परफेक्ट इंफिनिटिव, क्योंकि वहां पे वो एक्शन पहले हुआ है। ही क्लेम टू हैव सीन हर yesterday एट द फंक्शन। क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ है। दिस एक्शन हैज हैपेंड अर्लियर yesterday। दो एक्शन जो पहले होगा, टू हैव प्लस V3 परफेक्ट इंफिनिटिव, और क्लेम बाद में हुआ तो सिंपल पास्ट में होगा। क्लियर? वेल, ही इंटेंडेड टू सी हर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। नो एरर, क्योंकि इंटेंड हमेशा पहले होगा। तो जब इंटेंशन पहले होता है और टू सी बाद में होता है, तब उसको सिंपल इंफिनिटिव ही लिखते हैं। वी राइट इट एज सिंपल इंफिनिटिव। ही इंटेंडेड टू सी हर, नॉट टू हैव सीन हर। अगर वहां रहता ही क्लेम टू हैव सीन हर, ही डिक्लेयर्ड टू हैव सीन हर, क्योंकि पहले तो उसने इंटेंड किया ना, बाद में उसे वो देखेगा, तो ही इंटेंड टू सी हर। सो दिस इज नो एरर फॉर यू। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, नो एरर। He intended to see her after the completion of the course। तो सेकंड वाले में और फर्स्ट में क्या अंतर है? फर्स्ट वाले में क्लेम बाद में करता है, देखता पहले है। नेक्स्ट वाले में इंटेंट पहले करता है, बाद में देखना है, इसलिए सिंपल इंफिनिट। नेक्स्ट, he gave me a pen to write। यहां पे क्या गलती है? इसको दो तरह से सही कर सकते हैं। He gave me a pen to write with, because pen is an instrument। He gave me a pen to write with, pen is an instrument। या फिर he gave me a pen for writing। ये एक अलग तरीका वो सॉल्व करने का। he gave me a pen for writing और he gave me a pen to write with, both are correct। clear? well, didn't you have any ice cream? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? डिड यू हैव एनी आइसक्रीम, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदे ने आइसक्रीम खाया होगा। बट इफ यू से डिडंट यू हैव एनी आइसक्रीम, वो गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन प्लस नॉट यानी कि नेगेटिव गिव्स द रिजल्ट टू सम। यहां पे सम हो जाता है। सम मतलब क्या? ये डिटरमाइनर यूज होता है। तो डिडंट यू हैव सम आइसक्रीम होगा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिडंट यू हैव सम आइसक्रीम, अगर रहता डिड यू हैव एनी आइसक्रीम, ऐसा हो सकता था, बट डिडंट यू हैव सम आइसक्रीम, दिस इज करेक्ट, राइट? वेल, द बुक दैट यू गिफ्टेड मी इज लॉस्ट। इसमें क्या है? देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को हटा भी देता हूं, इस क्लॉज को हटा भी देता हूं, तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। द बुक इज लॉस्ट। तब यहां पे इस क्लॉज की जरूरत नहीं है हमें। वी डोंट नीड दिस क्लॉज। इन दीज केसेस वेयर वी डू नॉट नीड द क्लॉज, हम लोग दैट यूज नहीं करते, यहां पे विच यूज करते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इससे सिंपल आपको किसी ने नहीं बताया होगा। द बुक दैट यू गिफ्टेड मी इज लॉस्ट में दैट यू गिफ्टेड मी की जरूरत नहीं है हमें। इट इज नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, इसलिए नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में विच लगाते हैं, दैट नहीं लगाते। क्लियर? द बुक विच यू गिफ्टेड मी इज लॉस्ट। लेकिन अगर मैं रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज की बात करूं, तब कैसे लिखेंगे? द बुक, दिस बुक, दिस इज द बुक दैट
you gifted me. दिस इज द बुक दैट यू गिफ्टेड मी. तो अगर मैं दैट यू गिफ्टेड मी को हटाना चाहूंगा तब तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा ना. आप समझ गए मेरी बात को. दिस इज द बुक दैट यू गिफ्टेड मी, तब वहां पे दैट लगेगा. लेकिन अगर मैं बोलूं द बुक विच यू गिफ्टेड मी इज लॉस्ट, तब यहां पे सही हो जाए, क्योंकि विच यू गिफ्टेड मी इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉन रेस्ट्रिक्टिव. मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड. चलिए लास्ट पार्ट है हमारा, कंप्लीशन होने वाला है. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्ट डिटरमाइनर्स. आपको सही एप्ट डिटरमाइनर्स मैं जल्दी बता देता हूं आपको. हैव यू टेकन डैश मेडिसिन, आपको डिटरमाइनर भरना है. डिटरमाइनर मतलब सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ये सब आपको फिल करने हैं. तो हैव यू टेकन टेकन डैश मेडिसिन, तो इस केस में आपको इसको फिल करना है सम या एनी से. सम या एनी से भरना है. यू हैव टू फिल इट विद सम और एनी. तो आपको डिसाइड करना है कैसे करेंगे आप. हैव यू टेकन डैश मेडिसिन, तो यहां पे होगा एनी मेडिसिन, क्योंकि ये क्वेश्चन है. याद रखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हम लोग एनी लगाते हैं. हैव यू टेकन एनी मेडिसिन. वेल, हैवंट यू ईटन डैश राइस. अब देखिए यहां पे क्या हो गया, क्वेश्चन प्लस नॉट, तब यहां पे सम लग जाएगा. हैवंट यू ईटन सम राइस, क्वेश्चन प्लस नॉट, हैवंट यू ईटन सम राइस. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहां पे लगेगा एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर. और नेक्स्ट वाले में देखिए, डैश स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू बी प्रेजेंट, यहां पे ईच लगेगा. अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है. पहले वाले में क्या होगा, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर में ऑल एंड इंडिविजुअली. नेक्स्ट वाले में इंडिविजुअली. तो इंडिविजुअली के लिए ईच लगता है, ऑल विदाउट एक्सेप्शन के लिए एवरी लगाते हैं. दोनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग के हैं, बट एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर मतलब ऑल एंड इंडिविजुअली, एंड ईच मतलब इंडिविजुअली. क्लियर. वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, क्योंकि ऑफर्स में इफ यू मेक सम ऑफर टू समवन तब वहां पे सम लगाते हैं. वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, नॉट एनी, बिकॉज इट्स नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट नॉर इट इज अ क्वेश्चन. डिड यू टेक एनी एडवाइस फ्रॉम हिम, एनी, बिकॉज ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, एनी एडवाइस. डिडंट यू टेक सम एडवाइस फ्रॉम हिम, क्योंकि क्वेश्चन प्लस नॉट है. समझ में आ गई बात. डिडंट यू टेक सम एडवाइस फ्रॉम हिम, क्वेश्चन प्लस नॉट, सम. नॉर्मल क्वेश्चन एनी, नेगेटिव सेंटेंस एनी, एंड ऑफर्स के लिए सम. बस सिंपल. वेल, चलिए अब हम लोग समराइज करेंगे, लेकिन समराइज करने से पहले एक बार वोकैबुलरी रिवीजन कर लेते हैं. लेट अस रिवाइज द वोकैबुलरी व्हिच वी डिड. फटाफट वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे. विंसम मतलब अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. कमराडरी मतलब फ्रेंडशिप. पनाश मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक्सोटिक मतलब अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, प्रीवैरिकेट. हम लोगों ने किया था, याद है. मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं आपके लिए. विंसम, चलिए विंसम मैं बोर्ड मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं आपके लिए. विंसम मतलब अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. अट्रैक्टिव, चार्मिंग. कमराडरी मतलब फ्रेंडशिप. पनाश मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्विक्सोटिक मतलब अनरियलिस्टिक, प्रीवैरिकेट मतलब बीट अराउंड द बुश, बीट अबाउट द बुश. मैंने एक और बताया था शिली शाली, राइट. शार्डन फ्रॉइड मतलब सैडिस्टिक प्लेजर. सैंग्विन मतलब ऑप्टिमिस्टिक. जिंगोइस मतलब फैनेटिक, स्पेशली अबाउट वंस नेशन. और चर्लिश मतलब रूड. और वीनियल मतलब पार्डनेबल. चलिए स्टूडेंट्स, आई एंड द सेशन नाउ. आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा. और लेट अस समराइज व्हाट वी लर्नड इन द सेशन. लेट अस समराइज दैट व्हाट वी लर्नड इन द सेशन. सो वी लर्नड questions based on multiple errors, error spotting, multiple error sentences. We did some vocabulary and we learned some great concepts. Plus हम लोगों ने fill in the blanks किया determiners का. Well, thanks a lot students. I hope you enjoyed the session. हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टेक्निक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, and we will have a gala time. Trust me. Well, thank you so much.
Sorry, singing right. Finish. How many were live? Not many. Ah.